जिस प्रकार से ठग कभी कह के ठगी नहीं करता है और ठगे हुए पैसे कभी वापस नहीं होते हैं, उसी प्रकार का एक मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में उभर कर आया है। और यह मामला एक ऐसा मामला है, इस मामले में नेताओं से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी इस मामले की चपेट में आ चुके हैं और इस मामले का शिकार हुए हैं। एक ठगी कंपनी आती है और लगभग 2000 से लेकर 2500 महिलाओं तक को ठग ले जाती है और जिला प्रशासन से लेकर ज़िले के तमाम अधिकारी और तमाम नेता इस ठगी कंपनी का तमाशा देखते करोड़ों रुपए इस कंपनी के जो मालिक हैं वो ठग कर ले जाते हैं। यह मामला शिवपुरी ज़िले का ही है और शिवपुरी ज़िले के जो तहसीलें हैं उनसे भी महिलाओं को इस मामले का शिकार होना पड़ा है। और यह जो क्या मामला है, कितने करोड़ रुपए की इस मामले में ठगी की गई है, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए शिवपुरी ज़िले की एक स्थानीय पत्रकार मणिका शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस मामले को अभी शुरू से लेकर अभी तक इस मामले को उजागर किया है और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहन ऑफिशियल चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है कि ये जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है और कितने महीने पहले इस कंपनी ने यहाँ पर शिवपुरी में डेरा डाला था? एक्चुअल में ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है आर्टिस्ट CSV A9। जी। ये शिवपुरी में जो ठगी कर रही थी मध्य प्रदेश में, ये ठगी कर रही थी। ये एक सैनिटरी पैड पैकिंग का काम कराते थे, महिलाओं को घर पे ये काम देते थे और इसमें एक सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ पैसा जमा कराया जाता था। कुछ महिलाओं से 30,000 रुपये लिए जाते थे, तो कुछों ने इसके अंदर 1-1 लाख तक की आईडी ली। इसमें कई उनके प्लान्स थे। और ये जो कंपनी है, इसके ऊपर जब मैंने स्टडी करी, हमारे सामने एक्चुअली एज अ पत्रकार हमारे सामने एक केस निकल कर आया था कि इसके जो मालिक है उसका नाम है चंद्रशेखर वर्मा और साथ में उसकी एक सहयोगी है अखिलेश कुमारी राजपूत। तो हमारे सामने एक मामला आया 13 मई 2023 में ही कि इनके ऊपर एक 400 BC की FIR दर्ज हुई थी, जिसमें 3,42,000 का एक बड़ा घोटाला था। एक रवि वाल्मीकि है, उसकी पत्नी से ये पूरे पैसे ऐंठे गए थे, जो कि झांसी बबीना उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। कोतवाली में जब ये मामला दर्ज कराया गया तो उस पर 400 BC का एक मामला दर्ज हुआ। तब इस पे हमने पूरी स्टडी करी और ये जाना कि आखिर ये क्या है। तो पता चला कि इस कंपनी का कोई एक ऑथेंटिकेटेड एड्रेस नहीं है। मतलब इस कंपनी को आप कुछ नहीं कह सकते कि ये दिल्ली से है। कहीं इनका एड्रेस दिल्ली डला है, कहीं इनका एड्रेस महोबा डला है, कहीं इनका एड्रेस मध्य प्रदेश में कोई एक ज़िला डला है। नहीं, बताया गया है कि यह जो कंपनी है पहले उत्तर प्रदेश में भी कहीं संचालित थी। ये जो कंपनी है एक्चुअल में ये था कि इसके ऊपर जब हमने इसकी स्टार्टिंग स्टडी करी तब हमें पता चला कि ये कुछ GST नंबर लोगों को दिखाते थे, जिसमें से एक चंद्रशेखर वर्मा के नाम पर आर्टिस्ट CSV A9 के जो है 5 GST नंबर अलॉटेड थे, जिसमें से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के भी एक नंबर है GST नंबर, 2 GST नंबर दिल्ली के थे, मध्य प्रदेश का भी था। तब इस पर जब स्टडी करी गई तब पता चला कि इस कंपनी का कोई एक ऑथेंटिकेटेड एरिया ही नहीं है, ये कहीं जो है रजिस्टर्ड नहीं है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये एक ठग ऑलरेडी कर आए थे। 2013 से लगातार जो है ठगी करते आ रहे हैं। 2018 में भी एक बड़ा केस इन्होंने क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में किया। उसके बाद फिर ठगी का गढ़ जो है उत्तर प्रदेश में झांसी को बनाया 2021 में, फिर दतिया पर एक बार निशाना साधा, उसके बाद शिवपुरी में ये लोग आ गए। तो बड़ी ठगी है एक्चुअल में। शिवपुरी के आसपास ज़िलों में भी बताया जाता है, जैसे गुना हो गया, अशोकनगर हो गया, ग्वालियर में भी इस कंपनी के द्वारा ठगी की गई है। जी, एक्चुअली अगर मैं शिवपुरी की बात करूं तो मध्य प्रदेश में इन लोगों ने अपने गढ़ को बहुत बड़ा बना रखा था। अभी प्रेजेंट में जो इनने ठगी करी, इसका एक आंकलन अगर किया जाए तो लगभग ये 30 करोड़ रुपए जो है हमारे शहर शिवपुरी से अकेले ले गए हैं। और अगर इनको हम पूरे नेशनल वाइड रेंज पर देखें तो ये लगभग मेरे को लगता है कि ये 500 करोड़ रुपए जो है क्रॉस कर गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चाहे वो शिवपुरी ज़िला हो, आसपास की जो भी तहसीलें हैं वो हों, बदरवास हो, खनियादाना हो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ज़िला ग्वालियर भी अफेक्टेड हुआ है। अशोकनगर में भी इनके ऊपर FIR कटी है। दतिया से भी जो है आवेदन पे आवेदन है। गुना में भी ठगी के लोग शिकार हुए हैं। तो ऑलमोस्ट सारी जगह इन लोगों ने अपना गढ़ बनाया और ये जो है काफ़ी ज़िलों को गढ़
बना रहे हैं और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इनका कि ये जो है मध्य प्रदेश को ये टारगेट करते हुए चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इवन इनकी ऐसी फर्म्स हैं कि 15 से 16 अलग अलग डिफरेंट फर्म्स ये चलाता है चंद्रशेखर वर्मा, जो कि ओनर है आर्टिस्ट CSB A9। सितंबर 2022 में हमारे शिवपुरी में आई तो सबसे पहले समूह की महिलाओं का टारगेट किया गया। तो समूह की महिला कौन? एक बर्तन मांजने वाली औरत, एक महिला, एक ऐसी महिला जिसे इंग्लिश तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, हिंदी भी ठीक से पढ़नी नहीं आती, जो साइन करना नहीं जानती अच्छे तरीके से, उसके साथ आपने ठगी करी। उसको आपने ठगी का लालच बहुत अच्छा खासा दिया कि 30,000 रुपये जमा करिए और हम आपको 8,000 रुपये महीने के देंगे और 3 महीने की गारंटी। जो लिंक लीडर्स, एक्चुअली इसमें एक नाम आया लिंक लीडर, जिसमें हम आपको बताएं तो हमारे शहर से कईयों लिंक लीडर हैं, जिसमें महिलाओं ने चीख के बार बार बताया, कई लिंक लीडरों के जो हैं नाम भी बोले हैं। तो तब ये लगा कि एक पत्रकार का जो रोल होता है वो केवल मात्र ये नहीं होता कि एक सामाजिक मुद्दे को देखा, एक खबर भर छाप दी। अगर कोई खबर है तो उसकी पूरी गहराई तक जाना चाहिए, अगर वो जनहित का मामला। देखिए, तो दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ है लालच पैदा करना। हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे ज़िले में रह रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोज़गार के स्तर पर अगर हम देखें तो रोज़गार है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन एक जनसंख्या के अकॉर्डिंग जितना रोज़गार होना चाहिए उतना जनसंख्या के अकॉर्डिंग रोज़गार नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाएं। तो लोगों को ये समझ में नहीं आया, वो महिला ये नहीं समझ पाई कि उन्हें ये बोला जा रहा था कि 30,000 रुपये महीने का दीजिए, 8,000 रुपये आपको जो है इसमें प्रॉफिट मिलेगा, हर महीने हम 8,000 की सैलरी देंगे, 3 महीने की गारंटी ले रहे हैं। अरे 3 महीने की गारंटी, तो अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना जानता है और वो 5वीं क्लास से ऊपर है तो वो बच्चा भी 30,000 रुपये लेके किसी से भी 8,000 रुपये किसी को लौटाने की गारंटी 3 महीने की ले सकता है, क्योंकि 8 तिया 24,000 ही होता है। रही बात इसके अंदर, फिर लालच बढ़ता चला गया, लोग इसमें और इन्वॉल्व होते चले गए, तो उनने भी उनके इस लालच का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपनी नई स्कीम डाली। उनने ये बताया कि अगर आप 6 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको 1,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, 72 को जोड़िए तो आपको इसके अंदर पूरी सैलरी मिलेगी कि 16,000 या 18,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 11 महीने का हम आपके साथ कमिटमेंट करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बात यह है कि 11 महीने के कमिटमेंट में अगर आप सितंबर से आज दिनांक तक जोड़ें तो मुश्किल से 7 से 8 महीना हुआ है। तो 7 से 8 महीने के बीच ये कंपनी फुर्र हो गई। और रही बात ये कि अगर 11 महीने इन्होंने जितने भी दस्तावेज बनाए, कोई भी दस्तावेज सही था ही नहीं। रही बात, मेरा ये पूरा मामला उठाने के पीछे का रीज़न ये भी था कि जब मैंने ये पूरा मैटर देखा, मैंने बहुत गहराई से इस पर स्टडी किया, तो मैंने देखा कि इनके जो ये जीवन रेखा, जो लाइफ लाइन करके एक सैनिटरी पैड की ये पैकिंग कर रहे थे, उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी, कोई बैच डिटेल नहीं था, और मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे थे महोबा से, जहाँ पर इनके पास में जो GST भी था वो भी एक्सपायर हो चुका था। और एक्सपायर वाली हक के लिए बात नहीं है, इनके पास सैनिटरी पैड कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के कोई अधिकार वहाँ नहीं थे एक्चुअल में।